हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, इस वीडियो में हम सभी इम्पोर्टेंट लोकोक्तियाँ लेकर आए हैं। आप अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में सब इम्पोर्टेंट लोकोक्तियाँ जो शायद लास्ट एग्जामों में या फिर आगे आने वाली एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन लोकोक्ति का वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी आपसे पूरी गारंटी है। अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको पता भी चलेगा कि वास्तव में सब लोकोक्तियाँ जो एग्जामों में आती हैं वो सब इसमें शामिल की गई हैं। और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। आप एक बार अब देख लें और एक बार मतलब 15-20 दिन या महीने भर बाद देख लें, फिर आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से जो नहीं है वो आप लिख लें या फिर एग्ज़ाम के जस्ट पहले 1-2 दिन या 3 दिन पहले आप एक बार फिर इसको स्पीड से देख लें, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। और लोकोक्ति से आने वाला एक क्वेश्चन रीट की परीक्षा में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। इसके अलावा भी अगर किसी एग्जाम में लोकोक्ति का टॉपिक है तो उसमें भी इसका क्वेश्चन आने की 100% संभावना होती है, क्योंकि लोकोक्तियाँ दोस्तों कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। इससे ज़्यादा हार्ड मतलब मुहावरे होते हैं जिसमें कन्फ्यूज़न थोड़ा ज़्यादा होता है। लोकोक्तियों में कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा नहीं होता है और एक बार पढ़ने से याद हो जाती हैं आराम से। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने सबसे पहली लोकोक्ति है, अकेला चना भाड़ नहीं पोड़ता। तो इसका अर्थ है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों मतलब हर एग्जाम में आता है, लगभग एग्जामों में क्वेश्चन आने वाली सभी लोकोक्तियाँ हैं वो इसमें आपको शामिल की हुई हैं। आप अगर एक बार देखेंगे और याद करोगे तो आपको क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये 100% मेरी आपसे मतलब वादा है। और आप ये देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं पोड़ सकता, जिसका अर्थ है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अज्जल गगरी छलकत जा, बहुत एग्जामों में आया है अभी तक। थोड़ी विद्या या धन पाकर इतराना, अज्जल गगरी छलकत जा अर्थ है थोड़ी विद्या या धन पाकर इतराना। फिर तीसरी, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना परिश्रम के सफलता मिलना। अंधे के हाथ बटेर लगना अर्थ है बिना परिश्रम के सफलता मिलना। अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब स्वयं द्वारा संपन्न कार्य फलदायी होता है। स्वयं के द्वारा किया गया कार्य फलदायी होता है, यह है अपना हाथ जगन्नाथ। अपनी करनी पार उतरनी, अर्थ है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अपनी करनी पार उतरनी, जिसका अर्थ है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने घर में निर्बल भी सबल दिखाई पड़ता है। अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग, मतलब सबका मत पृथक पृथक होना, सबका मत है वो अलग अलग होना। इसका लोकोक्ति है, अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों इसका अर्थ है अब समय निकल जाने पर पछताना और समय निकल जाना, ये दोनों इसके अर्थ हैं कि समय निकल जाने पर पछताना है या समय निकल जाना। इसकी लोकोक्ति है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। असरफिया लूटे और कोयलों पर पहरा, मतलब मूल्यवान की अपेक्षा तुच्छ वस्तु पर ध्यान ज़्यादा देना या अल्प व्यय पर सतर्कता। फिर आँख के अंधे नाम नैनसुख, मतलब गुणों के विपरीत नाम। आँख के अंधे और नाम नैनसुख, अर्थ है इसका गुण के विपरीत नाम। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। आगे कुआ पीछे खाई, जिसका अर्थ है चारों ओर कठिनाई ही कठिनाई। आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब जिसका कोई न हो। आगे नाथ न पीछे पगहा, जिसका अर्थ है कि जिसका कोई न हो उसको कहते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा। आप भला तो जग भला, सभी का अपने जैसा दिखाई देना। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। दोस्तों बहुत बार एग्जामों में आए हुए हैं, आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर महत्वहीन में लग जाना। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर महत्वहीन में लग जाना। फिर आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक आफत से छूटकर दूसरी आफत में फंसना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति निर्दोष पर दोष लगाए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिसका अर्थ है दोषी व्यक्ति निर्दोष पर दोष लगाए। तो दोस्तों ये हमारा पहला पेज है वो कंप्लीट हो चुका। अब इसमें से मतलब इंपॉर्टेंट हैं वो भी हम छांटेंगे कि जिसमें से एग्जाम में डायरेक्टली आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये देखिए आपके सामने मैं अभी हाईलाइट करता हूँ उसको। एक तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम आगे जाएं तो आगे नाथ न पीछे फगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आए थे हरिभजन को उठने लगे कपास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर महत्वहीन में लग जाना। इसके अलावा अगर हम ऊपर बात करें तो ये असरफिया लूटें और कोयलों पर पहरा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है और आगे भी इसकी संभावना है। इसके अलावा हम ऊपर चलें तो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग और अज्जल गगरी छलकत जा। दोस्तों ये पुराना हो चुका है, बहुत बार एग्जामों में आया है, लेकिन क्या पता फिर भी आगे आने वाली एग्जाम में है वो फिर से आ जाए। ये सब इंपॉर्टेंट है इस पेज के अंदर।
आपको ये तो कम से कम याद होनी चाहिए। बाकी ये सब मतलब इजी टॉपिक है, एक दो बार आप रिवीजन करोगे तो आपको पूरी पूरी याद हो जाएंगी, जिससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा ही दिखावा या आडंबर ही आडंबर। ऊंची दुकान फीका पकवान है, दिखावा ही दिखावा या आडंबर ही आडंबर। ऊंट के मुंह में जीरा, नहीं के बराबर या अत्यल्प। और एक है एक अनार सौ बीमार, मतलब साधन एक और मांगने वाले अनेक। दोस्तों ये दोनों मतलब लास्ट टाइम जो रिट में क्वेश्चन आया था वो यहीं से आया था कि ऊपर दे दिया था कथन और नीचे देती थी चार लोकोक्तियाँ, जिसमें से क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी लोकोक्ति वो सही होगी। मतलब उसमें क्वेश्चन ऊपर आया था कि साधन साधन एक है मांगने वाले अनेक हैं, जिसका एक अनार सौ बीमार और ऊँट के मुंह में जीरा, दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था और कई स्टूडेंट का वो गलत भी हुआ था क्वेश्चन। तो इसमें आप एकदम से रट लें दोनों को, दोनों बहुत अच्छे हैं, फिर से एग्जाम में आने की संभावना है। ऊँट के मुंह में जीरा होता है नहीं के बराबर या अत्यल्प, और एक अनार सौ बीमार होता है जिसमें साधन एक है और मांगने वाले अनेक होते हैं। अब अगला है एक तो चोरी दूजे सीना चोरी, मतलब अपराध स्वीकार न करके रोफ गांठना। आगे है एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोस्ती या लेन देन में दोनों पक्ष की सहमति होनी चाहिए। एक हाथ से ताली नहीं बजती जिसका है दोस्ती या लेन देन में दोनों पक्ष की सहमति होनी चाहिए। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, मतलब कार्य आरंभ करने पर अंजाम की परवाह न करना। कार्य आरंभ करने पर अंजाम की परवाह न करना, इसका हो गया ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना। कब्र में पाँव लटकना, मतलब मृत्यु के करीब होना। कब्र में पाँव लटकना, मृत्यु के करीब होना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, मतलब दो असमान व्यक्तियों की तुलना। का वर्षा जब करसी सुखाने, अवसर निकल जाने पर सहायता देना व्यर्थ है। का वर्षा जब करसी सुखानी, अवसर निकल जाने पर सहायता देना व्यर्थ है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कपटपूर्ण व्यवहार एक ही बार चलता है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, दोस्तों इसका अर्थ है कपटपूर्ण व्यवहार एक ही बार चलता है। काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब अनपढ़ मनुष्य। कोयले की दलाली में हाथ काले, बुरी संगति में कलंक लगता है। दोस्तों कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है बुरी संगति में कलंक लगता है। कोठी वाली रोवे छप्पर वाला सोवे, अधिक धन चिंता का कारण होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नहीं है कि कोठी वाली रोवे और छप्पर वाला सोवे, मतलब अधिक धन होता है अमीर व्यक्तियों को चिंता का कारण होता है। अमीर अधिक धन चिंता का कारण होता है। कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे। खग जाने खग की भाषा, जो जिस संगति में रहता है वह उसका पूरा भेद जानता है। खेत गधा मार खाए जुल्हा, निरपराध को दंडित करना। खेत खाए गधा और मार खाए जुल्हा, निरपराध को दंडित करना। खोदा पहाड़ निकली चुईया, अधिक परिश्रम के बाद अत्यंत साधारण। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, तो दोस्तों इसका अर्थ है झूठा डोंग रखना। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, झूठा डोंग रचना। अब दोस्तों इसमें बात करें कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है कि गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, इसका अर्थ है झूठा डोंग रचना। फिर उसके ऊपर खेत खाए गधा और मार खाए जुल्हा, इसमें है निरपराध को दंडित करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम ऊपर देखें तो कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि अधिक धन है वो चिंता का कारण होता है। उसके अलावा ये काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, ये बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है, आपको सबको पता भी होगा। तो इसका अर्थ होता है कपटपूर्ण व्यवहार एक ही बार चलता है। इसके अलावा ये कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू थेली, ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, ये सब दोस्तों मैं आपको जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये तो कम से कम याद होने चाहिए। और ये लास्ट टाइम एग्जाम में आता है, एक अनार सौ बीमार, ऊँट के मुँह में जीरा और ऊंची दुकान फीका पकवान। और वैसे तो देखें तो दोस्तों ये सभी आप सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा शानदार लोकोक्तियाँ हैं, और मतलब शानदार लोकोक्तियों का ये संग्रह है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें से भी कमी करनी चाहो तो जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जानने पर झूठा बहाना बनाना। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब काम न जानने पर झूठा बहाना बनाना। काम हमको नहीं आता और हम झूठे ही बहाने बनाते हैं, इसका हो जाएगा काम नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नीम हकीम खतरे जान, अल्पज्ञ से सदा खतरे की आशंका रहती है। नो नगद न तेरह उधार, जो कुछ नगद मिले बहुत अच्छा है। नो नगद न तेरह उधार, मतलब जो कुछ नगद मिले वह बहुत अच्छा है। पेट पर लात मारना, भूखमरी की दशा होना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, गुणवान ही गुणों को पहचानता है। बिल्ली के गले में गंठी बांधना, खुद को संकट में डालना। बिल्ली के गले में गंठी बांधने का अर्थ है खुद को संकट में डालना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, बुरे काम का तो फल भी बुरा ही होता है। दोस्तों बुरे काम का फल है वो बुरा ही होता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भागते भूत की लंगोटी बल्ली, जहाँ से कुछ मिलने की आशा ना हो वहाँ से जो कुछ मिलता है वो भी अच्छा ही है।
ये देखिए दोस्तों, भागते भूत की लंगोटी बली, जहाँ से कुछ मिलने की आशा न हो वहाँ से जो कुछ मिले वही बहुत है। भैंस के आगे बीन बजाना, बुद्धिहीन को उपदेश देना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, विश्वास ही सब कुछ है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, विश्वास ही सब कुछ है। मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मीठा परंतु हृदय में कपटी या कपट रखना। लातों के देवता बातों से नहीं मानते, दुष्ट बिना ताड़ना के ठीक नहीं होते। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लातों के देवता बातों से नहीं मानते, दुष्ट बिना ताड़ना के ठीक नहीं होते। धन सब धान 22 पसेरी, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब धान 22 पसेरी, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। सांप छछूंदर की गति होना, असमंजस की स्थिति में पड़ना। सांप छछूंदर की गति होना है असमंजस की स्थिति में पड़ना। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, काम निकल जाए और हानि भी न हो। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मतलब कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। 100 अनार की नहीं, सॉरी दोस्तों, 100 सुनार की और एक लोहार की, जिसका अर्थ होता है कि निर्बल की 100 चोटों की अपेक्षा बलवान की एक चोट काफ़ी होती है। 100 सुनार की और एक लोहार की, क्योंकि दोस्तों ये इसलिए कहा गया है कि सुनार है वो मतलब धीरे धीरे देता है, और लोहार है वो लोहे को मतलब लंबा करने के लिए या पतला करने के लिए गर्म करके उस पर जोरदार प्रहार करता है। इसलिए कहा गया है कि 100 सुनार की और एक लोहार की, मतलब निर्बल की 100 चोटों की अपेक्षा बलवान की एक चोट है वो काफ़ी अधिक होती है। हर्रे लगे न फिटकरी रंग चुका होए, खर्च भी ना हो और बात भी बन जाए। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर्रे लगे न फिटकरी रंग चुका होए, खर्च भी ना हो और बात भी बन जाए। फिर आगे, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, महान व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। होनहार बिरवान के होत चिकने पात मतलब महान व्यक्ति के लक्षण है वो बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। तो दोस्तों इसमें अब अगर इम्पोर्टेंट देखें तो मेरे को लग रहा है कि ये तो सभी लोकोक्तियाँ वो एक से बढ़कर एक हैं, आपको सभी याद होनी चाहिए, सब इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एग्ज़ाम दिए तो आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब, आपको सभी याद करनी चाहिए। इसमें हम इम्पोर्टेंट को अलग से मतलब नहीं कर सकते कि यही इम्पोर्टेंट है इसको, लेकिन फिर भी देखें तो ये मेरे को लग रहा है कि सभी इम्पोर्टेंट है, आप सबको ही मतलब याद करें। एक बार नहीं होती है तो 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। फिर बात करते हैं, आज का लास्ट पेज है ये हमारी, फिर लोकोक्तियाँ वो पूरी हो जाएंगी। आप अगर ये याद करेंगे तो आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे मतलब वादा है। आप इनको एक बार याद कर लें। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए मतलब अत्यधिक कंजूस, चलती का नाम गाड़ी, सफलता से यश मिलता है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात मतलब प्रसन्नता का समय अल्प होता है। चोर चोर मोशेरे भाई, दुष्टों के बीच मित्रता होना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव सशंक रहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका है, अपराधी सदैव सशंक रहता है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अयोग्य अथवा अपात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति, अयोग्य या अपात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। जल में रहकर मगर से बैर मतलब आश्रय दाता से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। जस दुल्हा तस बनी बारात, बुरे को बुरे का साथ मिलना। जस दुल्हा तस बनी बारात मतलब बुरे को बुरों का साथ मिलना। जान है तो जहान है, अपने जीते जी ही सब कुछ है। जिस पतल में खाना उसी में छेद करना, किए का उपहार न माना। दोस्तों हम अपनी कहावत में कहते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, मतलब किए का उपहार न मानना। जैसी करनी वैसी बढ़नी, कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति। फिर डूबते को तिनके का सहारा, संकट के समय थोड़ी सी सहायता प्राप्त होती है। थोता चना बाजे घना, असमर्थ व्यक्ति अधिक बात करता है, यह महत्वहीन को आडंबर की आवश्यकता होती है। थोता चना बाजेगा ना दोस्तों, इसका है कि असमर्थ व्यक्ति अधिक बात करता है या महत्वहीन को आडंबर की आवश्यकता होती है। फिर है दाल भात में मूलचंद, दो के बीच में तीसरे का बिना काम के घुस जाना या खलल डालना। दाल भात में मुसलचंद दोस्तों इंपॉर्टेंट है, दाल भात में मुसलचंद, दो के बीच में तीसरे का बिना काम के घुस जाना या खलल डालना। फिर है दुधारू गाय की लात बली, जिससे लाभ हो 2-4 खरी खोटी भी बुरी नहीं लगती। दुधारू गाय की लात बलि जिससे मतलब अर्थ है कि जिससे लाभ हो उसकी 2-4 खरी खोटी है वो भी बुरी नहीं लगती है। फिर द्विधा में दो गए माया मिली न राम, मतलब एक साथ दो कार्य नहीं हो सकते। द्विधाओं में दो गए माया मिली न राम, जैसे दोस्तों अभी 7-8 महीनों से कोई एग्ज़ाम नहीं थी, लेकिन अब कई बंदे हैं वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उसको दिल्ली पुलिस आ रही है, राजस्थान पुलिस भी आ गई है। तो ये हो गया कि द्विधा में दो गए माया मिली न राम। इसलिए दोस्तों ये है कि आप भी एक ही एग्ज़ाम पर फोकस करें, या तो फिर रिट या फिर पटवारी। बहुत से बच्चों में ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम पटवारी करें या रिट करें। तो दोस्तों जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप अभी मतलब ज़्यादा
तैयारी कर चुके हैं उसी में आप अपना मतलब एग्ज़ाम दें, उसकी ज़्यादा तैयारी करें। ये नहीं हो सकता कि आप मतलब इतना नहीं कर पाओगे कि आप रिट की भी कर लोगे और पटवारी की भी कर लोगे। अगर दोस्तों 2 या 3 महीने का अगर गैप रहेगा, मतलब जनवरी में एग्ज़ाम है पटवारी की, इसकी तो डेट आ गई है कि 10 से लेकर लगभग शायद 16 जनवरी तक है, 3 4 6 चरणों में एग्ज़ाम है, 3 संडे लगातार की। लेकिन उसके बाद अगर रीट की भी फरवरी शुरू में हो जाएगी एग्ज़ाम, तब दोस्तों बहुत कम टाइम बचेगा पटवारी और रीट के अंदर, तो इसलिए 2 एग्ज़ाम है वो साथ में तैयारी नहीं हो पाएगी। लेकिन फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट में होती है। तो आप सबको पता है कि अगर किसी बंदे के एसएसटी सब्जेक्ट है या मैथ साइंस है तो उसकी मैथ है वो पटवारी के अंदर भी आएगी, हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी। तो सब्जेक्ट है वो कम ही बचेगा, दोनों में कॉमन है, वो लगभग 50% भाग है वो कॉमन हो जाएगा, जिससे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक दोनों सब्जेक्टों में अगर एक की आपने ज़्यादा तैयारी कर चुके हैं, जैसे पटवारी की आप पूरी तैयारी कर चुके हैं, सिर्फ रिवीजन में चल रहे हैं, तो आपको पटवारी पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आपने अभी तक तैयारी है वो शुरू नहीं की है तो आप रिट की भी कर सकते हैं, क्योंकि रिट के भी अभी 3 या 4 महीने शायद लग जाएंगे आराम से। इसलिए लेकिन एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करें ताकि उसमें आप सफल हो सकें। दोनों में साथ काम करोगे तो वही होंगे कि एक साथ 2 कार्य कभी नहीं हो सकते। दो दुविधा में 2 गए माया मिली न राम, यही कहानी हो सकती है अगर 2 एग्ज़ामों की साथ में तैयारी करने गए तो। फिर दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, एक बार की हानि भविष्य के लिए सचेत कर देती है। दोनों हाथ में लड्डू होना, दोनों ओर लाभ ही लाभ होना, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, मतलब कानों को नष्ट कर देना। तो दोस्तों ये थी सभी लोकोक्तियाँ आज की हमारे इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप अब भी मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये दोस्तों गलत बात है। आपको वीडियो सब देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दें कि वीडियो है वो कैसा लगता है, अच्छा है या नहीं है। कोई और भी राय आप दे सकते हैं, कोई टॉपिक आपको क्लियर करना है या कम आ रहा है तो उस टॉपिक का नाम भी आप बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर आपका मतलब वीडियो बनाकर दे सकता हूँ। चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।